गाइस मारुति सुजुकी की ना एक ब्लैक ब्यूटी में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ डेजलिंग डिजायर का टॉप मॉडल ZXi प्लस AGS ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 9,31,000 रुपये का ना एक शोरूम कीमत पे आपको ये गाड़ी मिलती है। और इस गाड़ी में जो आपको फीचर्स दिया गया ना 100% आप सुनोगे ना और देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हो। और अगर आप ना एक छोटे से फैमिली के लिए ना एक सेडान गाड़ी की तलाश में हो तो ये गाड़ी ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि एक तो आपको गाड़ी की कीमत है वो आपको काफ़ी अच्छी रखी गई है। साथ ही साथ इस गाड़ी में जो आपको इंजन यूज़ किया गया ना वो आपको काफ़ी रिफाइंड और लॉन्ग टर्म यूज़ कर लिए ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाली है, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट लुक के साथ मैं शुरुआत करूँ ना तो ये आप यहाँ पे कुछ इसका डिजाइन है ना उसे आप चेकआउट कर लो। ऑडी से इंस्पायर्ड लुक है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफी स्पोर्टिया सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सामने में ये आपको कुछ कनेक्टेड में जो क्रोम के यूज है ना वो आपको मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा है ना उसका प्लेसमेंट जस्ट आपको यहाँ पे किया गया है। और ग्रिल है ना ये आपको मैट ब्लैक कलर के साथ ही मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, स्लिक डिजाइन में LED के साथ DRL इंडिकेटर आपको मिल जाती है। और अंदर में ना 1-2 पीस नहीं 6 पीस रिफ्लेक्टर लाइट है ना LED के वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। काफी स्पोर्टिया डिजाइन के साथ मिल जाती है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। और सबसे पहले ना आप यहाँ पे लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3995 mm का जो लंबाई है ना वो आपको रखा गया, जिस कारण से जब इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे बैठोगे ना तो लेग रूम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाइट आप यहाँ पे चेकआउट कर लो, लगभग आपको 5 फीट के साथ मिलती है। मेरे हाइट से थोड़ा सा ही छोटा मिलता है, जिस कारण से आपको हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। RBM फुल ब्लैक कलर के साथ रखा गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, इससे आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है ना वो आप अंदर से कर पाओगे। और इस जगह पे भी आपको कैमरा का जो प्लेसमेंट है ना उसे किया गया है। टायर देख लो, आपको यहाँ पे सीएट कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। साइज है ना 185/65 R15, 15 इंच के साथ आपको डायमंड कट एलॉय व्हील है ना वो आपको मिलती है। कुछ डुअल शेड में आपको मिलती है। आगे में डिस्क भी दिया गया है, बट पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। कोई भी व्हील आर्चेज नहीं दिए गए, बट साइड का आप ए बीटिंग देखो, कुछ क्रोम के साथ और कुछ ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ। ये पार्ट ना एसेसरीज की ही है। और यहाँ पे एक बार आप गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है उसे चेकआउट कर लो, लगभग आपको 163 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे इस गाड़ी से इजीली क्रॉस कर पाओगे। डोर हैंडल बॉडी कलर में दिया गया है। यहीं पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो आपको मिलेगी। और फिजिकल की डालने के लिए जगह, क्रोम का जो यूज है ना वो आपको यहाँ पे विंडो पे ना ये पार्ट भी आपको एसेसरीज में ही लगाई गई है। बी पिलर ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ। और ये 2 पार्ट देख रहे हो ना डोर वाइजर, ये पार्ट भी एसेसरीज का ही है। ऊपर में आ जाओ, रूफ भी फुल ब्लैक कलर के साथ। सामने ना एक आपको छोटा सा सनरूफ है ना इस टॉप मॉडल में मिल जाती है। और सबसे पीछे एक आपको शार्क फिन एंटीना। और गाइस यहाँ से इस गाड़ी का जो भी रियर प्रोफाइल है ना उससे आप चेकआउट कर लो। रियर से गाड़ी का लुक है ना काफी ज्यादा आपको अच्छी लगती है। खास करके ये जो आपको यहाँ पे छोटा सा स्पॉइलर दिया गया ना जिस कारण से लुक काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। बीच में सुजुकी का लोगो, यहाँ पे भी आपको कुछ क्रोम के जो पट्टी है ना वो आपको कनेक्टेड में देखने को मिलेंगे। वाइस शेप में LED के साथ जो टेल लैंप है वो आपको मिलती है। अंदर में रिफ्लेक्टर का यूज दिया गया। और यहाँ पे आपको ये 2 पार्ट देख रहे हो ना ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। और पीछे में भी आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको दिए गए। रिवर्स कैमरा जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया। ऊपर में देखो ग्लास कुछ स्लॉपी डिजाइन में मिलती है, जिस कारण से ना आपको यहाँ पे कोई भी वाइपर नहीं दिया गया, बट डिफॉगर मिल जाती है। और इस जगह पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप। बूट स्पेस को अगर मैं इस गाड़ी का दिखाऊं ना तो इस गाड़ी में लगभग आपको 382 लीटर के बूट स्पेस है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे में देखो सीट कोई भी 60-40 में नहीं मिलती, फ्लैट सा सीट है वो आपको दिया गया है। टूल किट का प्लेसमेंट जस्ट आपको यहाँ पे किया गया। और इसी के जस्ट नीचे आपको स्पेयर व्हील है ना उसका प्लेसमेंट मिल जाएगी। एक साइज छोटी मिलती है और आपको स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे बैठ के ना जो भी स्पेस है ना उसे दिखाने की। उससे पहले ना आप मेरा हाइट जान लो, 5.6 इंच है ना वो मेरा हाइट रखा गया है। और मुझे ना एज सच यहाँ पे बैठने में तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों ही जो सीट है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे सामने देखो, लेग रूम काफी परफेक्ट मिलती है। नी रूम भी काफी अच्छा रखा गया है। थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डिसेंट सही मिलेगी। और हेडरूम आप यहाँ पे चेकआउट कर लो, इतना जगह अभी भी बच रही है। बट अगर आप मेरे हाइट से ज्यादा हो ना, 6 फीट वाले लोग हो ना, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बैठने में ना दिक्कत है वो आ सकती है। बीचों बीच देखो आर्मरेस्ट मिल जाएगी, 2 कप होल्डर है ना उसके साथ आती है। और पीछे वाले दोनों ही जो हेडरेस्ट है ना ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलती है। पहले से इस गाड़ी में ना कोई भी लेदर के सीट है वो आपको नहीं मिलते हैं, फैब्रिक का सीट मिलता है। बट ऊपर से आप सीट कवर है ना लेदर के साथ वो आपको यहाँ पे लगाया गया है। रियर एसी वेंट जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑन ऑफ कर सकते हो। और ऊपर में ही आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग यूनिट है ना वो आपको इस गाड़ी में दी गई है। मैट ये पार्ट भी आपको एसेसरीज का ही है। ऊपर में आ जाओ, ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ मिल जाएगी। और इस जगह पे आपको हेलोजन बल्ब के लाइट मिलेंगे। और गाइस जब मैं ना इस गाड़ी के आपको ड्राइवर सीट पे लेके चलता हूँ ना उससे पहले आप इसका जो डोर ट्रिम है वो आप देख लो। कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलेगी, बेस कलर, कुछ ग्रे कलर और इधर आपको फुल ब्लैक कलर। ये जो पार्ट है ना हर एक डोर में फैब्रिक का सॉफ्ट टच है वो आपको मिल जाती है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ लॉक अनलॉक का बटन। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक में जो RBM है ना उसे एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए।
नीचे आ जाओ, एक आपको बोतल होल्डर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर है ना वो आपको मिलती है। सीट की ओर आओगे ना तो आपको यहाँ पे बकेट फिट में सीट दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल रिक्लाइन, आगे पीछे हर एक कुछ कर पाओगे। और एक बार आप यहाँ पे इसका की देखो, 2 की मिलती है और दोनों ही ना रिमोट फीचर्स के साथ आती है, लॉक अनलॉक का बटन, और यहीं से आप इसका जो बूट है ना उसे रिलीज कर पाओगे। डैशबोर्ड पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इंजन और स्टार्ट स्टॉप के बटन दिए गए। इस जगह पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा व्यू करने के लिए बटन मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, हेडलाइट के लेबलर, फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए और यहाँ पे आपको हुड को रिलीज करने के लिए। और गाइस अब मैं ना इस गाड़ी के इंटीरियर पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है, इंटीरियर है ना, उसे एक बार आप यहाँ पे अच्छे से चेकआउट कर लो। कुछ आपको ट्रिपल टोन कलर का यूज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दी गई है, बट काफी प्रीमियम सा लुक है ना वो आपको यहाँ पे निकाल के देने वाली है। 6 एयरबैग के साथ आपको ये गाड़ी है ना वो आपको आती है, बेस मॉडल से वो आपको मिल जाएगी। बीच में आ जाओ, लगभग आपको 9 इंच के साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो आपको दिया गया है। और प्रीमियम के लिए ना इसके चारों ओर देखो ग्लॉस ब्लैक कलर का फिनिश है ना वो आपको मिलती है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टच रिस्पांस में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है वो आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। जो फ्यूल इकोनॉमी रेंज है वो आपको यहाँ पे भी दिखा देगी और नीचे में भी बहुत सारे ना जो टच के साथ जो आपको शॉर्टकट वाले बटन है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एसी वेंट, हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, इस जगह पे आपको ऑटोमेटिक में एसी ऑटो में भी डाल सकते हो। और नीचे आ जाओ, एक आपको यूएसबी पोर्ट और इधर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इसके साथ ही साथ वायरलेस चार्जर है ना उसके जो पैड है वो भी आपको यहाँ पे दिए गए। दो आपको यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दिखा रहा हूँ जिसके लिए आपको रिवर्स, न्यूट्रल, मैनुअल ड्राइव हर एक कुछ जो है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हैंड ब्रेक ए पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलता है, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलती, बट एसेसरीज में ना ये चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो ये आप देख लो, काफी अच्छे स्पेस के साथ आपको ग्लव बॉक्स है ना वो आपको मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे मिरर मिलती है और ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ है ना वो आपको मिलेगी। 2 आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट, कुछ माइक का प्लेसमेंट और सनरूफ आप यहाँ पे देखो छोटा सा ही मिलता है। स्टीयरिंग की ओर आओगे तो आपको नीचे से डिकट रखा गया है, यहाँ पे भी आपको कुछ ग्रे कलर के टच दिए गए। सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल मिलती है, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। सुजुकी का लोगो दिया गया, हॉर्न का प्लेसमेंट, क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स, टेलीफोनिक के कंट्रोल और इधर आपको म्यूजिक के कंट्रोल। हेडलाइट के कंट्रोल ऑटोमेटिक में, वाइपर के जो कंट्रोल है ना ये आपको मैनुअल में मिलेंगे। और MID एक बार आप यहाँ पे देख लो, कुछ आपको ना सेमी डिजिटल के साथ मिलती है। स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, टेम्परेचर, बीच में ना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको दिखा देगी। रेंज जो भी है ना वो आपको यहाँ पे शो कर देती है। एवरेज जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। ड्राइविंग टाइम है वो आपको यहाँ पे शो कर देगी। टोटल आइडल स्टॉप का टाइम है ना वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगी। क्लॉक आपको मिल जाएगी। फ्रंट और रियर का मोशन है वो आपको मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क, एक्सेलरेशन, ब्रेक और फिर से आपको वही जो माइलेज दे रही वो बता रही है। और नीचे में ना काफी कुछ इंडिकेटर है ना वो भी आपको दिए गए हैं, बट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाले फीचर्स है ना वो आपको इस गाड़ी में मिसिंग मिलेगी। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, जो भी फीचर्स थे ना वो हर कुछ मैंने आपको अच्छे से दिखाया और अच्छे से बताया भी। अब बारी थी इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में जो आपको इंजन दिया गया ना 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगी। एक बार अगर मैं इस गाड़ी का जो बॉनेट है ना उससे रिलीज करके दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे देखो, ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन है वो आपको दिया गया। पहले इस गाड़ी में ना आपको 4 सिलेंडर आती थी, बट अब ना 3 सिलेंडर कर दिया गया। उसके बावजूद भी ना गाड़ी काफी ज्यादा रिफाइंड देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी की खास बात यह है कि माइलेज आपको काफी अच्छा देगी। शहर में चलाओगे ना तो आपको 15 तक का माइलेज आराम से दे देगी, और हाईवे पे आ जाओगे तो लगभग आपको 20 तक का माइलेज है ना ये गाड़ी आपको आराम से ही देने वाली है। लगभग आपको 82 PS का पावर और आपको 112 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। और जो ऑन रोड कीमत है इस गाड़ी की ना हमारे शहर जमशेदपुर पे ना 10,92,000 रुपया पड़ती है। डिस्काउंट अभी इस गाड़ी में ना आपको कुछ भी नहीं मिलेगी, बट अगर आप पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करा के इस गाड़ी को खरीदते हो तो आपको एक्सचेंज बोनस है वो आपको मिल जाएगी। और कॉर्पोरेट डिस्काउंट है अलग से 5,000 रुपये का, वो आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। बट जो डायरेक्ट डिस्काउंट है ना वो आपको इस गाड़ी पे अभी कुछ भी नहीं चल रही है। तो कैसी लगी न्यू वाली डैज़लिंग डिजायर ब्लैक ब्यूटी का टॉप मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ कंफ्यूजन रह जाता तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।